प्रकरण 94। मांडला के वयोवृद्ध संत से गुरुदेव की भेंट। सन 1993 में मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर गुरुदेव के सत्संग प्रवचन के भव्य कार्यक्रम चल रहे थे। मध्य प्रदेश में मांडला नामक एक स्थान है। गुरुदेव के प्रिय शिष्य श्री सूर्यबली सोंधिया के आमंत्रण पर आप वहां गए और विभिन्न आयोजनों में प्रवचन करने लगे। आपके अंतरंग शिष्य स्वामी ब्रह्मरता जी, स्वामी आदित्य भारती जी तथा स्वामी चिदघनानंद जी भी आपके साथ थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान में बैठे थे तो आपको भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए। आपने देखा कि हनुमान जी एक मूर्ति के रूप में परिणत हो गए। इतने में वहीं पर एक बड़े तेजोमय महात्मा भी आपको बैठे हुए नजर आए। ध्यान से उठने पर आप सोचने लगी कि अवश्य ही इस स्थान के नजदीक कोई सिद्ध महात्मा होंगे। आपने अपने एक शिष्य से पूछा, भाई यहां आसपास कोई महात्मा रहते हैं? महाराज जी, यहां से 5 किलोमीटर दूर एक महात्मा रहते हैं। यहां के बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति भी कहते हैं कि उन्होंने सदैव इन्हें इसी स्वरूप में देखा है। कोई कहता है 200 साल के हैं तो कोई कहता है 300 या 350 साल के हैं। हमें उनके दर्शन करने चलना है। महाराज, वहां गाड़ी तो जाती नहीं, हम पैदल चलेंगे। अपने शिष्यों के साथ गुरुदेव थोड़ी दूर तक जीप में वहां गए। आगे गाड़ी का रास्ता नहीं था, अतः पैदल चलने लगे। जब सभी वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के सामने लिखा था, पहले 1 घंटा बाहर श्री राम जय जय राम का जाप करो, फिर अंदर आने का प्रयत्न करो। गुरुदेव खड़े होकर उसे पढ़ने लगे। इतने में महात्मा जी ने भीतर से आवाज लगाई, अरे प्रभु, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव ने जैसे ही उन्हें देखा हैरान रह गए। उनका सारा शरीर बिल्कुल काला हो गया था। शरीर की चमड़ी लटक कर झूल रही थी, परंतु गले के ऊपर का भाग, चेहरा तेजोमय था। देखते ही आप पहचान गए कि जिन महात्मा जी को ध्यान में देखा था वह यही हैं। भगवन, आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। वृद्ध महात्मा ने दोबारा कहा तो आप भीतर चले गए। प्रणाम करने लगे तो उन्होंने स्नेह से आपको पकड़ लिया। अरे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हो? गुरुदेव का हाथ पकड़कर वह पुनः बोले, पहले अंदर भगवान मारुति के दर्शन कराओ। आप अंदर मंदिर में दर्शन करने गए तो हतप्रभ हो गए। जो ध्यानावस्था में हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन किए थे, वही मूर्ति यहां विराजित थी। वही मूर्ति, वही महात्मा। यह तो सिद्ध स्थान है। दंडवत प्रणाम किया। इसके पश्चात आप महात्मा जी के पास जाकर बैठ गए। महात्मा जी का स्वरूप दिव्य था। कभी संस्कृत तो कभी हिंदी में बोलते, कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते। गुरुदेव ने पूछा, भगवन, आपको याद है कि आपका शरीर इस दुनिया में कब आया? और तो कुछ याद नहीं है, परंतु मां ने बताया था कि जब औरंगजेब मरा था उस दिन मैं पैदा हुआ था। बस इतना याद है। पुनः पूछने पर वह बोले, अंग्रेज कैसे आए हमने देखा है। दुर्गावती कैसे लड़ी हमने देखा है। दुर्गावती मांडला की थी। उसने अंग्रेजों से कितनी वीरता से लड़ाई लड़ी हमने अपने सामने देखा है। अंग्रेजों के अत्याचार याद करके वह रोने लगे। सभी उनकी विचित्र अवस्था को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि मंडन मिश्र तथा आदि गुरु शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ माहिष्मती नगरी में हुआ था, जो कि यही मांडला ही है। इन सिद्ध महात्मा का नाम था श्री मोहनदास जी त्यागी। इन वयोवृद्ध महात्मा जी से खूब चर्चा करने के पश्चात गुरुदेव ने अपनी मंडली के साथ वहां से प्रस्थान किया। इन महान विभूति का जो संक्षिप्त परिचय प्राप्त हुआ वह इस प्रकार से है। महात्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का बताया जाता है। आपका जन्म कब हुआ इसकी कोई सही जानकारी नहीं है।
महाराज जी की तपस्या स्थली चित्रकूट रही है। आपको माता अनुसुईया जी के साक्षात दर्शन होते थे। माता अनुसुईया जी ने आपको आदेश देकर कहा था कि जहां केवड़े की खुशबू आएगी वहीं रुक जाना। मांडला के पास यह वही स्थान था। वहां पर माता नर्मदा जी ने दर्शन दिए और यज्ञ करने का आदेश दिया। इसके पश्चात महाराज जी ने अनेकों विशाल यज्ञ संपन्न करवाए। आप हजारों ब्राह्मणों के द्वारा अनेक राजा महाराजाओं के यज्ञ करवाते। कहीं सूखा पड़ता, कहीं राजा राज्यच्युत हो जाता या कहीं साधुओं के आश्रमों में यज्ञ की आवश्यकता होती तो आप अपने निर्देशन में उन यज्ञों को संपूर्ण करवाते। आपने 10 अगस्त 1996 एकादशी को प्रातः 4 बजे शरीर त्याग दिया। भारत में आज भी ऐसे कई सौ वर्षों के सिद्ध महात्मा विद्यमान हैं, परंतु विरक्तावस्था के कारण इनके दर्शन दुर्लभ है। इन वयोवृद्ध सिद्ध महात्मा जी के दर्शन, सानिध्य और सत्संग का वर्णन गुरुदेव बहुत बार अपने प्रवचन में किया करते थे। जो आप पुस्तक सुन रहे हैं यह बहुत ही दिव्य पुस्तक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उसे अवश्य सुनिएगा। और अगर आप यह पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं।